हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की। तो कल से आपकी परीक्षा है 6 और 7 सितंबर को। कल और परसों 2 दिन आपकी परीक्षा तिथि निर्धारित की गई है। ऐसे में जिनकी परीक्षाएं हैं उन अभ्यर्थियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आज मैं लेके आई हूँ। तो चलिए अपनी प्रश्नोत्तरी यहाँ पर हम शुरू कर देते हैं। प्रीवियस वीडियो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। बाकी बहुत सारे वीडियोस हैं जो पेट से रिलेटेड है और पीडीएफ आपको मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। पीडीएफ का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से जाके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस जारी रख सकते हैं। चलिए आज की प्रश्नोत्तरी शुरू कर देते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? दीर्घ निकाय, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक या फिर विभाषा शास्त्र? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी, विनय पिटक। नेक्स्ट है, हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में निहित है? हरिशेन, मारतंड, कालिदास या फिर बाणभट्ट? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी, डी, बाणभट्ट। और जो बाणभट्ट है उन्होंने हर्ष के लिए पुस्तक भी हर्षचरित लिखी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, कर्पूर मंजरी के लेखक राजशेखर किसके गुरु थे? महेंद्र पालेक, नरसिंह शर्मा द्वितीय, भोज परमार, युवराज देव द्वितीय? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, महेंद्र पाल प्रथम। नेक्स्ट है, मुगल बादशाह जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम, मुमताज महल, मेहरुनिसा या फिर जहां आरा बेगम? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, मेहरुनिसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण निम्नलिखित में से किस आयोग द्वारा किया गया था? हंटर आयोग, हार्टोग आयोग, स्ट्रेची आयोग या फिर इंडिगो आयोग? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रेची आयोग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नेताओं में किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की? भगत सिंह, विनायक दामोदर सावरकर, बारिंद्र कुमार घोष या फिर पुलन बिहारी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, विनायक दामोदर सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था? मीरा बहन, सुभाष चंद्र बोस, मदन मोहन मालवीय या फिर जवाहरलाल नेहरू? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसने कहा था? तो याद रखिएगा, सरोजिनी नायडू के द्वारा जो है इनको दो महात्मा कहा गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सरोजिनी नायडू, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो प्रस्ताव का प्रारूप तैयार किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या फिर आचार्य नरेंद्र देव? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? शौकत अली, मोहम्मद अली, मौलाना ए.के. आज़ाद या फिर M.A. अंसारी? तो राइट आंसर हो जाएगा शौकत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने इसे कांग्रेस विद्रोह की संज्ञा दी, जबकि कांग्रेस ने इसे सरकार द्वारा लोगों को असह्य तनाव में रखने की सहज प्रतिक्रिया बताया। यह टिप्पणी निम्नलिखित में से किस संदर्भ में है? चौरी चौरा की घटना, दांडी यात्रा, सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर भारत छोड़ो आंदोलन? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है? बेलफास्ट, एबरडीन, लीड्स या फिर लिवरपूल? तो राइट आंसर हो जाएगा एबरडीन को। तो यहाँ पर कथन दिया गया है और उसका कारण भी दिया गया है, अब बताना है कि क्या सही है। भारत के उत्तरी मैदानों में जाड़ों में कुछ वर्षा हो जाती है। कारण है, जाड़े में उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय होते हैं। अब यहाँ पर देखिए,
राइट आंसर क्या है कि दोनों ही कथन क्या है, सही है, लेकिन जो आर है यानी कारण है वो ए यानी कथन की व्याख्या नहीं करता। हमारे यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत ने नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को कब अपनाया? 1990, 1995, 2000 या फिर 2005 में? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा सन 2000 को। चलिए, यहाँ पर आपको मिलान है और मिलान बताना है बांध और उनके नदियों से। हीराकुंड बांध ये कहाँ पर है? तो ये महानदी पर स्थित है। तिलैया बांध जो है ये कहाँ स्थित है? तो बराकर में। सरदार सरोवर बांध ये नर्मदा नदी पर स्थित है और नागार्जुन सागर बांध ये कृष्णा नदी पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबी और कांतो मैदान निम्नलिखित में से किस स्थान में स्थित है? उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, जर्मनी या फिर चीन? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये स्थित है जापान में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रत्येक नागरिक के लिए संविधान का अनुपालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान के लिए सम्मान प्रदर्शित करना एक कर्तव्य घोषित किया गया है? अनुच्छेद 51 क में 6, अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत ड़, अनुच्छेद 51 का घ पार्ट, अनुच्छेद 51 का क पार्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 51 क में पहला क पार्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पद केवल संसदात्मक शासन प्रणाली में ही पाया जाता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर राजा का? तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री का। नेक्स्ट है, भारतीय संघवाद बल देता है शक्तियों के विभाजन पर, राज्यों की सुदृढ़ता पर, राष्ट्रीयताओं के साथ समझौते पर या फिर राष्ट्र की एकता पर? तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राष्ट्र की एकता पर ये बल देता है भारतीय संघवाद। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? आचार्य नरेंद्र देव को, GV.K. राव को या फिर BR मेहता को या फिर LM सिंघवी को? तो राइट आंसर है यहाँ पे हमारा BR मेहता को। ठीक है, यानी बलवंत राय मेहता को जो है यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी कहा जाता है। नेक्स्ट है, किसने यह विचार प्रतिपादित किया कि प्रत्येक गांव पंचायत का गणराज्य होगा? तिलक, एनी बेसेंट, MN राय या फिर महात्मा गांधी? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे गांधी जी ने। नेक्स्ट है, जल का अधिकतम घनत्व होता है 373 केल्विन पर, 277 केल्विन पर, 273 केल्विन पर या फिर 269 केल्विन पर? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, 277 केल्विन पर। नेक्स्ट है, दृश्य वर्ण क्रम में सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला रंग है? लाल, पीला, नीला या फिर बैंगनी? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बैंगनी। नेक्स्ट है, किण्वन की प्रक्रिया निम्नलिखित की अनुपस्थिति में की जाती है? अमीनो अम्ल की, शर्करा की, विटामिन की या फिर ऑक्सीजन की? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन की। नेक्स्ट है, मानव रक्त की पीएच वैल्यू क्या है? 7.36 से 7.42, 8.36 से 8.42, 6.36 से 6.42, 9.15 से 10.12। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पे हमारा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7.36 से 7.42। ठीक है, नेक्स्ट है, विटामिन सी निम्नलिखित में से किसके अवशोषण में सहायता करता है? चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन है लौह के, कैल्शियम के, आयोडीन के या फिर सोडियम के? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे लौह के। ठीक है, नेक्स्ट है, मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है आधुनिक एवं परंपरागत क्षेत्रों का सहअस्तित्व, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों का सहअस्तित्व, स्वदेशी एवं विदेशी क्षेत्र का सहअस्तित्व, आधुनिक और परंपरागत समाज का सहअस्तित्व? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व। नेक्स्ट है, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई वर्ष 1955 में, 1980 में, 1970 में या फिर 1973 में? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसकी स्थापना की गई थी 1965 में। ठीक है,
नेक्स्ट है भारत में आयकर है प्रत्यक्ष और अनुपातिक, अप्रत्यक्ष और प्रगतिशील, प्रत्यक्ष और प्रगतिशील, अप्रत्यक्ष और अनुपातिक। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यक्ष और प्रगतिशील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऋण एक डैश का निर्माण करते हैं क्योंकि उन्हें एक निश्चित अवधि में ऋणदाता को वापस करना पड़ता है। वृद्धि, हिस्सेदारी, परिसंपत्ति या फिर देयता। तो राइट आंसर देयता। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देयता। नेक्स्ट है भारत सरकार का कौन सा विभाग न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा करता है। सेबी, कृषि और सहकारिता विभाग, विनिवेश विभाग या फिर व्यय विभाग। तो राइट आंसर हो जाएगा कृषि और सहकारिता विभाग। अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उड़ीसा की एक पारंपरिक पेंटिंग है। वर्ली, पट्टचित्र, सांझी या फिर मधुबनी। तो राइट आंसर हो जाएगा पट्टचित्र। ये उड़ीसा की जो है चित्र पेंटिंग है, ठीक है, पट्टचित्र शैली इसको कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है सुशासन दिवस यानी गुड गवर्नेंस डे प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को डैश की जयंती पर मनाया जाता है। जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, पीवी नरसिम्हा राव या फिर राजीव गांधी। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। और अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन का मतलब 25 दिसंबर को, ठीक है। तो गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हेडर शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। हॉकी, क्रिकेट, बास्केटबॉल या फिर फुटबॉल। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी, फुटबॉल से, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन ले लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में शिवाला तेजा सिंह मंदिर नाप का प्राचीन हिंदू तीर्थ स्थल स्थित है। म्यांमार, नेपाल, भूटान या फिर पाकिस्तान। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की द्विसदनीय संसद का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 89, अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 59। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 79। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है। बांग्लादेश, नेपाल, भूटान या फिर पाकिस्तान। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्योंगयांग डैश की राजधानी है। सऊदी अरेबिया, उत्तर कोरिया, चेक गणराज्य या फिर त्रिनिदाद और टोबैको। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर कोरिया की राजधानी है, ठीक है। देखिए सऊदी अरेबिया की राजधानी क्या है, तो वो है रियाद। उत्तर कोरिया का हो गया प्योंगयांग। चेक गणराज्य की जो राजधानी है वो है प्राग। और त्रिनिदाद और टोबैको की राजधानी है पोर्ट ऑफ स्पेन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या डैश से अधिक नहीं हो सकती। 260, 250, 235 या फिर 240। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 250, ठीक है। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है। कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु या फिर चेन्नई। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है। नेपाल, वेटिकन सिटी, मालदीव या फिर श्रीलंका। तो राइट आंसर है वेटिकन सिटी। ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आपको हिंदी के जो 5 प्रश्न पूछे जाते हैं उन पे प्रश्न है। तो प्रश्न है, विसर्ग संधि है निष्कर्म, संयोग, सदैव या फिर गिरीश। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर हो जाएगा, देखिए अब इनका आप डिवाइड करिए, संधि जो है संधि विच्छेद करेंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा, निष्कर्म, निह जमा कर्म, ठीक है। संयोग, सम जमा योग। सदैव, सदा जमा एव। गिरीश, गिरी जमा ईश।
अब यहाँ पे आप स्वयं देख सकते हैं कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, नहीं जमा कर्म। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। पतंग, मारतंड, आदित्य या फिर दिनकर। मारतंड भी होता है, दिनकर भी होता है, आदित्य होता है, लेकिन पतंग जो होता है वो नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पतंग भी होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, पतंग भी सूर्य का पर्यायवाची है। चलिए नेक्स्ट है, दिन दिन का सही अर्थ क्या है। दिवस गरीब, गरीब दिवस, सुबह गरीब, दोपहर गरीब। तो दिन का जो तात्पर्य होता है वो होता है दिवस, और दिन का तात्पर्य होता है गरीब, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जो दिखाई ना दे, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, अनंत, अमर, निष्प्राण, नेत्रहीन। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो दिखाई ना दे उसके लिए शब्द होता है अदृश्य। ठीक है, अनंत क्या होता है, जिसका अंत ना हो। अमर, जो मर न सके। ठीक है, और जिसकी मृत्यु ना हो, अमर। निष्प्राण, जिसमें प्राण ही ना हो। नेत्रहीन, जिसे दिखाई ना दे। ठीक है, नेक्स्ट है, आलोचना करना के अर्थ हेतु उचित मुहावरा क्या है। जी छोटा करना, दांत दिखाना, दो टूक बात करना, टीका टिप्पणी करना। आलोचना करना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, टीका टिप्पणी करना। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम करंट अफेयर से जुड़े हुए कुछ प्रश्न कर लेते हैं। तो हमारा प्रश्न है, फरवरी 2025 में किस राज्य में देश के पहले सहकारी विश्वविद्यालय को प्रारंभ करने की घोषणा की गई। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर असम। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट है, फरवरी 2025 में नीति आयोग ने किस केंद्रीय मंत्रालय के साथ मिलकर स्वावलंबनी पहल शुरू की है। कौशल विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय या फिर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। तो राइट आंसर है कौशल विकास मंत्रालय के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। 13 फरवरी, 4 फरवरी, 10 फरवरी या फिर 28 फरवरी को। तो राइट आंसर हो जाएगा 28 फरवरी को। नेक्स्ट है, फरवरी 2025 में किस देश ने दुनिया के पहले गहरे पानी वाले अंतरिक्ष स्टेशन निर्माण को मंजूरी दी है। भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया या फिर अमेरिका। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, चीन। ठीक है, नेक्स्ट है, फरवरी 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने किस संस्थान के साथ मिलकर स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण किया है। आईआईटी मद्रास, आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली या फिर आईआईटी कानपुर। तो राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास के साथ। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है, 8 जनवरी 2025 को 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की थीम क्या थी। विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, विकसित भारत और नागरिक, विकसित प्रवासी भारत या फिर विकसित भारत और प्रवासी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। नेक्स्ट है, हाल ही में जनवरी माह में कनुमा पंडुगा पशुधन उत्सव किस राज्य में मनाया गया। आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या फिर पश्चिम बंगाल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व आर्थिक फोरम 2025 की वार्षिक बैठक कहां पर आयोजित की गई। ऑप्शंस हैं, नई दिल्ली भारत, दावोस स्विट्जरलैंड, बीजिंग चीन या फिर पेरिस फ्रांस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दावोस स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा या फिर छत्तीसगढ़। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी सुरंग का अनावरण किया। चीन, जापान, भारत या फिर दक्षिण कोरिया। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चीन। तो चलिए ये थी हमारी आज के प्रश्न उत्तरी वीडियो। जिनको अच्छी लगी हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और सभी को एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी का धन्यवाद।